फिजिक्स केडीजी चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने हाई स्कूल यूपी बोर्ड के लिए विज्ञान विषय की एक विशेष सीरीज शुरू की थी, उसी क्रम में केमिस्ट्री के दूसरा चैप्टर अम्ल क्षार तथा लवण के ऑब्जेक्टिव इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव दिया है शुद्ध जल का शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत कई बार परीक्षाओं में पूछा गया, तो ऑप्शन हो जाएगा 7। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है जाकर। नेक्स्ट, अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो अम्लीय विलयन बताए थे कि जिन विलयनों का पीएच मान 7 से कम होता है वो सभी कैसे विलयन होते हैं? अम्लीय विलयन। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 7 से कम जाकर। नेक्स्ट है शून्य पीएच वाला विलयन होता है। तो देखिए शून्य 7 से छोटा है और 7 से कम वाले सभी विलयन कैसे होते हैं? अम्लीय होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अम्लीय, यानी पहला वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, H2S विलयन का पीएच मान होता है। तो H2S क्या है? एक अम्ल है। H2S क्या है? एक अम्ल है, हाइड्रोजन सल्फाइड। और अम्लों का पीएच मान कितना होता है? 7 से कम होता है। तो इसका पहला ऑप्शन ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट, एक जलीय विलयन का पीएच मान 4 है। विलयन की हाइड्रोजन आयन सांद्रता मोल प्रति लीटर में कितनी होगी? सूत्र होता है H प्लस आयन बराबर होता है 10 की घात माइनस का पीएच। अब पीएच मान कितना दिया? 4। तो हो जाएगा 10 की घात माइनस का 4 मोल प्रति लीटर। यानी ऑप्शन इसमें कौन सा होगा? ऑप्शन मिसप्रिंटिंग है, ऑप्शन पहला वाला इसमें सही हो जाएगा, यानी 1 गुणा 10 की घात माइनस 4 मोल प्रति लीटर हो जाएगा। नेक्स्ट, ए बी सी तथा डी विलयनों के पीएच मान क्रमशः 11, 9.5, 3.5 और 6.5 है। सर्वाधिक क्षारीय विलयन होगा। देखिए सर्वाधिक क्षारीय विलयन ये होगा कि जिसका मान 7 से जितना ज्यादा अधिक होगा 14 तक, वो उतना ही ज्यादा क्षारीय होगा जाके। तो इसमें देखेंगे 7 से सबसे बड़ा मान कौन सा है? 11 वाला है। कौन सा है? 11 वाला। 11 वाला ऑप्शन कौन सा है? ए ऑप्शन है। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी 11 हो जाएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा पीएच मान 11 ही है दिए हुए में। और पीएच मान 7 से जितना ज्यादा होता है 14 तक, उतना ही विलयन क्षारीय होता है। तो ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, दूसरा वाला जाकर। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा लवण संकर लवण है? देखिए संकर लवण की बात सबसे विशेष ये होती है, संकर लवण में ये वाली ब्रैकेट आपको दिखाई देगी। जैसे ये ब्रैकेट आपको दिखाई दे तुरंत टिक कर लीजिएगा, वही संकर लवण होगा। तो पहले में भी नहीं है, दूसरे में भी नहीं, तीसरे में भी नहीं, चौथे में भी नहीं, चौथे में है। तो ये आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है। ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत टमाटर है। ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है? टमाटर है, ध्यान रखेंगे। आग बुझाने वाले यंत्रों में किस पदार्थ का प्रयोग करते हैं? तो आग बुझाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सोडियम कार्बोनेट का, यानी Na2CO3 सही हो जाएगा, चौथा ऑप्शन इसमें। नेक्स्ट, H2SO4 में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? तो देखिए H2SO4 है, ये जब टूटेगा जाकर तो बनेगा 2H प्लस, और प्लस बनेगा जाकर SO4 माइनस का 2। तो देखेंगे हाइड्रोजन वाले कितने परमाणु हैं? 2 हैं। तो ऑप्शन इसका सही कौन सा हो जाएगा? दूसरा वाला, यानी 2। यानी विस्थापनीय अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कितनी होगी? 2 होगी। नेक्स्ट, H प्लस आयन की प्रकृति होती है। देखिए दो ही चीजें होती हैं। अगर H प्लस आयन है तो ये अम्ल को प्रदर्शित करता है, अगर OH माइनस आयन है तो ये किसको प्रदर्शित करता है? क्षार को प्रदर्शित करता है। तो H प्लस आयन है तो प्रकृति आयन की कैसी होगी? अम्लीय होगी, यानी बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, धावन सोडा कैसा लवण है? अब धावन सोडा देखेंगे कि Na2CO3 होता है, यानी सोडियम कार्बोनेट होता है जाकर। अब सोडियम कार्बोनेट यानी सोडियम जो है धातु है, धातुएं होती हैं क्षारीय।
तो कैसा लवण हो जाएगा, क्षारीय लवण हो जाएगा। फिर देखते हैं धावन सोडा का सूत्र होता है Na2CO3 डॉट में 10EH2O। अब देखेंगे इसमें Na आ रहा है, Na क्या है, सोडियम, और धातुएं हैं, और धातुएं सब कौन सी होती हैं, क्षारीय धातुएं होती हैं सब, तो क्षारीय लवण हो जाएगा जाकर। नेक्स्ट, पूर्ण रूप से उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है, यानी जिसमें H प्लस आयन तथा OH आयन बराबर संख्या में हो, तो ऐसा विलयन कौन सा होगा, पूर्ण उदासीन विलयन। तो ऐसे विलयन का पीएच मान 7 से 7 होगा जाके। 7 से कम है तब विलयन अम्लीय है, 7 से ज्यादा है तो विलयन क्षारीय है, और विलयन 7 है तो विलयन उदासीन होगा। ठीक है। नेक्स्ट, क्षारक के साथ हल्दी का रंग कैसा होगा। क्षारक के साथ हल्दी मिलाएंगे तो रंग हो जाएगा लाल भूरा, तो चौथा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, लाल भूरा। नेक्स्ट, सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन कैसा होता है। अब देखिए सल्फर है, सल्फर डाई यानी SO2 है, ये किससे मिला होगा जाकर, ये मिला होगा H2SO4 से जाकर। अब H2SO4 क्या है, अम्ल है, इसलिए SO2 का जलीय विलयन कैसा होगा, अम्लीय होगा। तो इसमें ऑप्शन मेरा तीसरा वाला ठीक हो जाएगा, इसमें हमारा तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अम्लीय। नेक्स्ट, नींबू संतरा आदि में उपस्थित होता है जिसके कारण ये स्वाद में खट्टे होते हैं। तो जो सिट्रिक फल होते हैं ये कौन कौन से होते हैं, नींबू संतरा आदि, ये सिट्रिक फल कहलाते हैं, और इनका स्वाद जो खट्टा होता है वो किसके कारण होता है, सिट्रिक अम्ल के साथ कारण। तो दूसरा वाला हमारा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सिट्रिक अम्ल जाकर। नेक्स्ट, एसिटिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कितनी होती है या क्षारकता कितनी। क्षारकता मतलब होती है अम्ल की, और अम्लीयता होती है क्षार की जाकर। अब क्षारकता ये होती है कि अम्ल में कितने विस्थापनीय हाइड्रोजन है। तो एसिटिक अम्ल का सूत्र होता है CH3COOH। जब इसको हम तोड़ेंगे यानी जब ये टूटेगा जाके तो बनेगा जाकर CH3COO- यानी कार्बोनेट आयन, और प्लस में बनेगा EH प्लस आयन। तो देखेंगे EH प्लस आयन कितना है, एक है, तो इसमें परमाणु संख्या कितनी होगी, एक, यानी पहला वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से प्रबल क्षार है। देखिए प्रबल क्षार केवल दो हैं, कौन कौन से हैं, एक KOH है और दूसरा कौन सा है, NaOH जाकर। केवल यही दो प्रबल क्षार होते हैं, बाकी सभी दुर्बल होते हैं। तो इसमें देखेंगे कौन सा ऑप्शन, पहला वाला NaOH, तो पहला NaOH सही हो जाएगा। नेक्स्ट, अम्लीय वर्षा का पीएच मान होता है, अम्लीय वर्षा का पीएच मान लगभग में 5.2 होता है। यानी वर्षा कैसी होती, अम्लीय होती, यानी पीएच मान 7 से कुछ कम होता है। कम कितना होता है, 5.2 के आसपास। नेक्स्ट, जल की कठोरता दूर करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो जल की कठोरता किससे दूर होती है, धावन सोडा से। धावन सोडा का प्रयोग करेंगे किसके लिए, जल की कठोरता को दूर करने के लिए। 1 विलियन नीले लिटमस पेपर को लाल कर दे रहा है। तो नीले लिटमस पेपर को जो लाल करते हैं वो अम्ल कहलाते हैं, और अम्लों का पीएच मान 7 से कम होता है। तो 7 से कम वाला मान कौन सा है, 2 है। फिर देख लें, जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं वो अम्ल कहलाते हैं, और अम्लों का पीएच मान 7 से कम होता है। तो दिए गए ऑप्शन में 7 से कम मान कौन सा, 2 वाला है, तो दूसरा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल होता है, क्यों, देखिए जो चीज दुर्बल होगी उसका आयनन कम होगा, जो चीज प्रबल होगी उसका आयनन ज्यादा होगा। तो इसमें ऑप्शन देखेंगे आयनन कम वाला ऑप्शन कौन सा है, चौथा वाला। इसका आयनन कम होता है इसलिए ये दुर्बल कम है। आयनन मतलब घुलता कम है, जो ज्यादा घुलेगा वो ज्यादा प्रबल होगा। नेक्स्ट, अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया से प्राप्त होता है। तो अम्ल और क्षार जब अभिक्रिया करते हैं तब लवण और जल मिलता है। जैसे देखिए EHCl अम्ल हो गया, क्षार यानी NaOH हो गया, ये अभिक्रिया करेंगे जाके तो बनेगा NaCl लवण, और प्लस में क्या मिलेगा, EH2O जाकर।
H2O यानी जल जाकर। और पिछले चैप्टर में हम बताए थे कि जब अम्ल और क्षार अभिक्रिया करते हैं तो जो अभिक्रिया कहलाती है वो कहलाती है उदासीनीकरण अभिक्रिया। और इसके दौरान हमको क्या क्या मिलेगा, लवण मिलेगा और जल मिलेगा, यानी दूसरा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, दांतों का क्षय कब प्रारंभ हो जाता है? दांतों का क्षय जब प्राप्त हो जाएगा जब अम्लीयता की मात्रा बढ़ जाएगी। अम्लीयता की मात्रा कब बढ़ेगी? जब पीएच मान 7 से कम होगा। दूसरे में देखेंगे कि कौन सा है, पीएच मान 7 से कम होने पर विलयन अम्लीय हो जाएगा। अम्लीय हो जाएगा तो क्षय प्रारंभ हो जाएगा अम्लीयता के कारण। नेक्स्ट, बेकिंग पाउडर को गर्म करने पर कौन सी गैस निकलती है? बेकिंग पाउडर को गर्म करने पर कौन सी गैस निकलती है? CO2, यानी तीसरा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, CO2 गैस। नेक्स्ट, 1 बिलियन लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता। देखिए, जो लाल को नीला करता है वो क्षार कहलाता है, जो नीले को लाल करता है वो अम्ल कहलाता है। तो यहाँ पे देखेंगे कि लाल लिटमस पेपर कैसा हो जाता है, नीला हो जाता है, तो विलेन कैसा होगा, क्षारीय होगा। और क्षारीय विलेनों के पीएच मान 7 से क्या होते हैं, अधिक होते हैं, यानी चौथा ऑप्शन 9 वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, एक अम्लीय विलयन में मेथिल ऑरेंज का रंग होता है, तो मेथिल ऑरेंज अम्लीय माध्यम में देता है लाल रंग। कौन सा रंग देता है? लाल रंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में आया हुआ है कि मेथिल ऑरेंज अम्लीय माध्यम में या अम्लीय विलयन के साथ कैसा रंग देता है, तो लाल रंग देता है। नेक्स्ट, हाइड्रोजन आयन सांद्रण का मान 10 की घात -5 मोल प्रति लीटर है, इसका पीएच मान होगा। देखिए, पीएच का सूत्र होता है पीएच बराबर माइनस log बेस 10 और यहाँ होता है एच प्लस में आयन जाकर, तो ये माइनस का log रहेगा और यहाँ हो जाएगा 10 की घात माइनस का 5 हो जाएगा। -5 घात में है तो log की प्रॉपर्टी होती है, कहाँ जाएगा, आगे आ जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस, +5 हो जाएगा। और log 10 का मान कितना होता है 1, तो आंसर कितना हो जाएगा 5, यानी पहला वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रबल अम्ल के जलीय विलयन में किसकी मात्रा अधिक होती है? देखिए, हम बताए थे जो अम्ल होते हैं उनमें H प्लस आयन होता है, क्षार होते हैं उनमें OH माइनस आयन। अब प्रबल है जाकर, यानी इसका आयनन सबसे ज्यादा हो रहा होगा, किसका हो रहा होगा, अम्ल का जाके, और आयनन सबसे ज्यादा होगा तो H प्लस आयनों की संख्या सबसे ज्यादा अधिक होगी, और H प्लस आयनों को कहते हैं हाइड्रोजन आयन सांद्रण। तो लिख देंगे हाइड्रोजन आयनों की संख्या सबसे अधिक होगी, ये करेक्ट आंसर हो जाए। नेक्स्ट, निम्न में से दुर्बल अम्ल है। देखिए, 3 ही केवल प्रबल अम्ल हैं, कौन कौन से, HCl, कामा H2SO4 और कामा में EHNO3, केवल यही 3 प्रबल अम्ल है, बाकी सब दुर्बल होते हैं। बाकी सब कौन से होते हैं, दुर्बल अम्ल होते हैं। अब देखते हैं कि दिए गए ऑप्शन में HCl है, यही अलग है जाकर, तो HCl कैसा अम्ल होगा, दुर्बल अम्ल होगा जाके, यानी तीसरा ऑप्शन HCl वाला है जो, वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से प्रबल क्षार कौन सा है, तो देखते हैं KOH, क्योंकि दो ही प्रबल क्षार होते हैं, NaOH और KOH। एक विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन का सांद्रण, हाइड्रोक्साइड की बात कर रहा है यानी OH की बात कर रहा है, तो OH माइनस आयन बराबर कितना दिया है, 10 की घात माइनस का 12 दिया है। और हम पढ़े हैं कि H प्लस आयन इंटू में OH माइनस आयन बराबर होता है 10 की घात माइनस का 14 जाकर। जब OH आयन की संख्या रख देंगे ये ऊपर वाली 10 की घात -12, तो H प्लस आयन आ जाएगा जाकर 10 की घात माइनस का 2 जाकर। और H प्लस आयन अगर 10 की घात -2 है जाकर, तो पीएच मान कितना होगा, 2 होगा, यानी करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, तीसरा वाला, जो कि 2 दिया गया है। नेक्स्ट, कॉपर सल्फेट विलयन का पीएच मान होता है। देखिए, कॉपर सल्फेट मतलब CuSO4 जाकर, अगर ये टूटेगा जाकर तो बनेगा जाकर Cu प्लस का 2 और प्लस में SO4 माइनस का 2। अब ये SO4 मिला किससे होगा, H2SO4 से, H2SO4
क्या है, अम्ल है, और अम्लों का पीएच मान हमेशा कितने से होता है, 7 से कम होता है। तो पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट, K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइज इंटू में 24 CH2O को जल में घोलने पर बनने वाले आयन। देखिए, जब K2SO4 अलग होगा तो क्या लिखा जाएगा, 2K प्लस, एक तो ये हो जाएगा, दूसरा SO4 माइनस का 2, एक ये हो जाएगा। फिर Al2 जब टूटेगा तो लिखा जाएगा Al प्लस का 3 जाकर। तो ये देखेंगे इनमें तीनों में कौन सा ऐसा ऑप्शन है जाकर, K प्लस Al प्लस 3SO4, यानी तीसरा वाला हमारा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट, उदासीन विलयन के लिए कौन सा कथन गलत है जाकर। देखिए, हाइड्रोजन आयन सांद्रण का मान कितना है, 10 की घात -7, यानी H प्लस आयन कितना दिया है, 10 की घात -7। जब ये दिया है तो पीएच मान कितना आएगा जाकर, पीएच मान 7 आ जाएगा जाकर, और 7 उदासीन विलयन का होता है, ये बिल्कुल ठीक है। दूसरा, हाइड्रोक्साइड आयन दिया है। अब अगर हाइड्रोक्साइड आयन OH माइनस आयन कितना है, 10 की घात माइनस कितना है, 7 है, तो H प्लस आयन कितना होगा, 10 की घात -7 होगा, क्योंकि दोनों का गुणनफल 10 की घात -14 होता है। तो फिर पीएच मान कितना मिल जाएगा, 7 मिल जाएगी, यानी ये भी करेक्ट है। अगला, पीएच मान 7 होता है, तो पीएच मान 7 होता है उदासीन विलयन का, ये भी सही है जाकर। तो गलत कौन सा है, पीएच मान 0 होता है, क्योंकि 0 पीएच मान 7 से छोटा होता है। 7 से छोटा जो पीएच मान होता है वो अम्ल का होता है, ना कि उदासीन विलयन का होता है, तो वो अम्लीय विलयन का होता है। नेक्स्ट, बहते हुए रक्त को रोकने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। बहते हुए रक्त के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, फिटकरी का प्रयोग करते हैं, ये भी कई बार पूछा गया परीक्षा में। क्षारीय विलयन में फिनाप्थेलीन सूचक का रंग होता है। देखिए, कई तरह के सूचक होते हैं, एक होता है फिल्टर पेपर, जो बताए थे लिटमस पेपर हो गया है। दूसरा मेथिल ऑरेंज होता है, ये भी सूचक है। तीसरा होता है फिनाप्थेलीन। तो यहाँ फिनाप्थेलीन सूचक दिया है, और वो भी किस माध्यम में दिया गया, क्षारीय माध्यम में। तो क्षारीय माध्यम में जो लाल रंग देगा, वो रंग देगा जाकर, वो लाल होगा। तो यहाँ पर लाल वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अम्लीय लवण है जाकर। अब अम्लीय लवण कौन सा है, NaHSO4, क्योंकि इसमें विस्थापनीय कौन सा है, H प्लस आयन है, इसलिए अम्लीय लवण है जाकर। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नौसादर का रासायनिक सूत्र होता है, तो नौसादर क्या होता है, NH4Cl, यानी अमोनियम क्लोराइड, पहला ऑप्शन ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट, सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन होता है, तो सोडियम कार्बोनेट यानी Na2CO3, जब ये ब्रेक होगा जाके तो बनेगा 2Na प्लस, और प्लस में CO3, और पावर में -2 जाकर, तो Na प्लस। अब Na क्या है, सोडियम, सोडियम क्या है, धातु, और धातुएं कैसी होती हैं, क्षारीय होती हैं, इसलिए ऑप्शन इसका कौन सा करेक्ट हो जाएगा, क्षारीय जाकर। माइक्रोकास्मिक लवण का सूत्र होता है, तो माइक्रोकास्मिक लवण का सूत्र होता है, दूसरा वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा, NaNH4EHPO4 डॉट में 4H2O, दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की शक्ति, एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की शक्ति 10 की घात -2 N है, इस विलयन का पीएच मान होगा। अब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, HCl है, तो अगर इसका विघटन कराएंगे तो बनेगा H प्लस प्लस Cl माइनस, यानी ये हमको दे रखा है H प्लस आयन सांद्रण कितना है, 10 की घात -2, तो पीएच मान कितना आ जाएगा जाकर, तो पीएच मान आ जाएगा 2, यानी तीसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए किस पदार्थ का प्रयोग करते हैं। अब जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए व्यंजक चूर्ण का प्रयोग करते हैं, यानी CaOCl2। अब व्यंजक चूर्ण को एक नाम से और कौन से नाम से जानते हैं, ब्लीचिंग पाउडर के नाम से। नेक्स्ट, कौन सा पदार्थ ऊर्ध्वपातन का गुण प्रदर्शित करता है। ऊर्ध्वपातन का गुण कौन सा प्रदर्शित करता है, अमोनियम क्लोराइड, यानी हो जाएगा NH4Cl जाकर। नेक्स्ट, 10 की घात -6 m EHCl विलयन का पीएच मान होगा। अब HCl से क्या मिलेगा, H प्लस आयन, तो H प्लस आयन कितना दिया है, 10 की घात -6,
तो पीएच मान कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा जाकर। तो 6 वाला ऑप्शन कौन सा है, पहला वाला है, एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, क्षारीय विलयन में मेथिल ऑरेंज का रंग होता है। अब क्षारीय विलयन में मेथिल ऑरेंज का रंग होता है पीला, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी कई एग्जामों में पूछा गया है। नेक्स्ट, कौन सा लवण केलासन केलासन जल नहीं रखता है, केलासन जल नहीं रखता है, आपका है ये बेकिंग सोडा। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 बार ये क्वेश्चन आया हुआ है यूपी बोर्ड कक्षा 10 की परीक्षा में। नेक्स्ट, पाचन के दौरान उत्पन्न जठर रस की पीएच कितनी होती है। अब जठर रस जो होता है वो अम्लीय होता है, और अम्लों के पीएच मान कितने होते हैं, 7 से कम होते हैं, तो 7 से कम हो जाएगा। नेक्स्ट, ताजे दूध का पीएच मान 6 है, दही बन जाने पर पीएच मान, अब दही हो जाएगा खट्टा हो जाएगा, खट्टा मतलब क्षारीय हो जाएगा, क्षार का पीएच मान कितना होता है, 7 से अधिक होता है। तो चौथा वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं। देखिए हाइड्रोनियम आयन का कौन सा, ये वाला हाइड्रोनियम का मतलब होता है H3O प्लस जाकर आयन बनाते हैं, वो होते हैं अम्ल जाकर। फिर ध्यान सुनेंगे, हाइड्रोनियम आयन जो बनाते हैं वो अम्ल होते हैं। हाइड्रोनियम आयन का सूत्र क्या होता है, H3O प्लस जाकर ये होता है हाइड्रोनियम आयन। तो इस प्रकार केमिस्ट्री के दूसरे चैप्टर के ऑब्जेक्टिव कंप्लीट होते हैं। बहुत ही जल्द तीसरे चैप्टर के लिए ऑब्जेक्टिव की भी वीडियो आएगी। धन्यवाद।